हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। और आज का हमारा जो मैटर है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 में जो रीसिलेक्टेड क्लर्क्स से रिलेटेड मैटर जो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है और जिसकी लास्ट डेट अभी 16 ऑफ फरवरी के लिए यह बंच मैटर हाई कोर्ट में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुवीर सहगल की कोर्ट में 279 नंबर पर लिस्टेड था। फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 85 टू 87 केसेज अब हो चुके हैं जो कि एक सीरियल नंबर के अंडर कोर्ट में लिस्ट हो रहे हैं। इससे पहले आप सभी जानते ही हैं कि ये सारे मैटर्स ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मोंगा जी की कोर्ट में लिस्ट हो रहे थे और अब रोस्टर चेंज होने के बाद ये मैटर ऑनरेबल जस्टिस सुवीर सहगल जी की कोर्ट में लिस्ट हुए और 16 ऑफ फरवरी को 279 सीरियल नंबर के ऊपर मैटर था और कोर्ट का टाइम ओवर हो गया था, लेकिन मैटर का हियरिंग के ऊपर नंबर नहीं आ पाया। देखिए फ्रेंड्स, डेली कोर्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 या अबव मैटर्स लिस्टेड होते हैं। कोर्ट की कोशिश रहती है अपनी लिस्ट को कंप्लीट सुनने की, उनको सुनवाई देने की मैटर्स को, लेकिन कोर्ट का टाइम ओवर होने से पहले अगर सारे मैटर ओवर नहीं हो पाते तो जो मैटर बचते हैं उनके अंदर कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है उनमें नेक्स्ट डेट देने के अलावा। यह नेक्स्ट डेट कई बार छोटी होती है, कई बार थोड़ी लंबी हो जाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूल ऑफ द कोर्ट। सो अब इस मैटर के अंदर जो 16 फरवरी को बंच मैटर लिस्टेड थे रीसिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड, जहाँ पर कि मुद्दे हैं कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, कंटिन्यूटी ऑफ पीरियड ऑफ ब्रेक जो कि रिलीविंग और रीज्वाइनिंग के बीच में क्रिएट हुआ था। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग से रिलेटेड पेटिशंस हैं, कुछ की रीएलोकेशन से रिलेटेड पेटिशंस हैं। सो देर आर नंबर ऑफ इशूज़ दैट आर इन्वॉल्व इन दीज पेटिशंस। इट इज़ नॉट सिंपली अ केस कि कैटेगरी नंबर 1 के जो मैटर ये लिस्ट हो रहे हैं इनके अंदर सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड ही मैटर्स हैं। और दूसरा, जब हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड ऑलरेडी कोर्ट जुलाई 2022 और अगस्त 2022 में कुछ केसेस के अंदर ऑलरेडी ग्रांट कर चुकी है, तो सिंपली जो मैटर्स कैटेगरी 1 के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड हैं उनके अंदर जब भी मैटर की सुनवाई आती है तो कोशिश यही रहेगी कि जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके अंदर कोई एक ऑर्डर जो है वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड उन कैंडिडेट्स के लिए कोर्ट ग्रांट करे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए कंडीशन यही है कि जब भी मैटर लिस्टेड हो मैटर सुनवाई के ऊपर आए। अभी 9 ऑफ मई के लिए नेक्स्ट डेट पर मैटर लिस्ट होंगे। उस दिन भी जो सीरियल नंबर रहेगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उस सीरियल नंबर का कोर्ट में सुनवाई के लिए नंबर आ पाता है या नहीं आ पाता है। अगर मैटर का सुनवाई के लिए नंबर आ पाता है, मैटर के अंदर आर्गूमेंट होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर एक टाइमली ऑर्डर इन कैंडिडेट्स को मिल सके। दूसरी फ्रेंड्स जो बात इन मैटर से रिलेटेड है, इसी के अंदर एक मैटर परमजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से 17 ऑफ फरवरी को लिस्ट हुआ ऑनरेबल जस्टिस सुवीर सहगल जी की कोर्ट में। और इस मैटर के अंदर अभी जो नेक्स्ट डेट लगी है वह लगी है 15 ऑफ मार्च 2023। तो 15 ऑफ मार्च को यह मैटर जो है ये कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस से रिलेटेड रीसेलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड मैटर है। तो इस मैटर के अंदर 15 ऑफ मार्च को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें कोर्ट के सामने प्लेस ऑन रिकॉर्ड करने हैं, यह शो करने के लिए कि 25/4/2022 के अमित कुमार के ऑर्डर में पैरा नंबर 11 के अंदर जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए कोर्ट ने कहा था उसके बावजूद भी इन कैंडिडेट्स को पैरा नंबर 18 के अनुसार फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो दी गई थी और इनकी जो टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो रीअलोकेशन ऑफ स्टेशन है वह सारी प्रक्रिया की गई थी। तो इसके अंदर जो 15 ऑफ मार्च के लिए मैटर लगा है, 17 पेटिशनर हैं इस केस के अंदर और जिनका रिलीफ यही है कि उन्हें कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का जो प्रीवियस सर्विस है उसका बेनिफिट दिया जाए और जो गैप पीरियड क्रिएट हुआ उसकी कंटिन्यूटी दी जाए। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि गैप पीरियड की सैलरी से रिलेटेड 16/12/2022 का सीएस का एक लेटर इशू हुआ था और 19/12/2022 को जब ये बंच मैटर कोर्ट में लिस्ट हुए थे तो उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने उस लेटर को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए और जो सीएस की सबमिशंस थी कि रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को गैप पीरियड की सैलरी जो है वो ग्रांट की जाएगी, उसे ऑन रिकॉर्ड कोर्ट ने ले लिया था। उसके बाद इन मैटर्स के अंदर अब 16 फरवरी की डेट लगी थी, लेकिन 16 फरवरी को कोर्ट का टाइम ओवर होने की वजह से मैटर का नंबर नहीं आ पाया
और उस वजह से इसके अंदर अब नेक्स्ट डेट 9 मई की जो है वो लगी हुई है। कई कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि इस मेन मैटर्स के अंदर काफ़ी डिले हो रहा है, कई बार मैटर की सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसके अंदर लंबी लंबी डेट्स लग रही हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द जुडिशल प्रोसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू। कोर्ट्स आप सभी जानते हैं कितने ओवरबर्डन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं वो कितने ओवरबर्डन हैं। आप खुद एक सरकारी विभाग के अंदर काम करते हैं, किस तरीके से काम करने की प्रक्रिया सरकारी विभागों में होती है। तो कोर्ट के अंदर एक फ़िक्स प्रक्रिया जो होती है मैटर्स की लिस्टिंग की, उसके अंदर अगर किसी मैटर का लिस्टिंग होने के बावजूद भी अगर सुनवाई के लिए नंबर ना आ सके तो कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती। कोर्ट के पास उसमें नेक्स्ट डेट जो है लगाने के अलावा दूसरी ऑप्शन नहीं होती। कई मैटर्स होते हैं अर्जेंट नेचर के अंदर, कई बार यह इशू रहता है कि छोटी डेट भी लगाई जा सकती थी, इतनी बड़ी डेट लगाने की क्या ज़रूरत थी। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मैटर के अंदर अर्जेंसी क्या है। सो आप सभी का जो कैटेगरी नंबर 1 के रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मेन मुद्दा है प्रीवियस सर्विस की कंटिन्यूटी ग्रांट करने के लिए। तो सूनर और लेटर जब भी ये ग्रांट होगी ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आप सभी कैंडिडेट्स को, आप सभी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। So now the next date is 5th 9th of May 9/5/2023। और इसी से रिलेटेड जो परमजीत का मैटर है जिसके अंदर 17 पेटिशनर्स हैं जो कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड है, उसके अंदर डेट है 15th मार्च। तो 15th मार्च को अगर परमजीत के मैटर के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्डर होता है तो उसके बाद एक एंगल ओपन हो जाता है कि जो 9 मई के लिए जो मैटर लिस्ट किए गए हैं अब 9/5/2023 के लिए, उनके अंदर जो मैटर सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड है उनके अंदर एक एप्लीकेशन लगाने की ऑप्शन जो है वो अराइज हो जाती है कि परमजीत के मैटर के अनुसार ही इन मैटर की डिस्पोजल की जाए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि परमजीत के केस के अंदर 15 मार्च को कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो पहले प्रीवियस ऑर्डर्स हो चुके हैं आभास, रोहिला और तरुण के केसेस के अंदर ऑन द सेम टर्म्स कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस के ऑर्डर हों और प्लस साथ में कंटिन्यूटी ऑफ गैप पीरियड जो है उसके ऑर्डर हों। दूसरा फ्रेंड्स, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली बार सिलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट्स की पिटीशन भी जो है हाई कोर्ट के अंदर अब फरवरी लास्ट वीक अब स्टार्ट जो होगा नेक्स्ट वीक, उस वीक के अंदर फाइल की जा रही है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स वे कैंडिडेट्स हैं जो पहले सितंबर 2020 में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और अब 2022 में 23/6/2022 के रिवाइज्ड रिजल्ट के बाद जिनकी सिलेक्शन हुई है। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनकी पहले सिलेक्शन नहीं हुई थी और जिनकी अब रिवाइज रिजल्ट के बाद सिलेक्शन हुई है। सो जो ये फ्रेश कैंडिडेट्स हैं इनकी सिलेक्शन 2020 में HSSC की आंसर की में गलती होने की वजह से नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑलरेडी कोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस के बेनिफिट ग्रांट कर चुकी है और जिन केसेस के अंदर पेंडिंग है उनके अंदर आने वाले समय के अंदर कोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस और कंटिन्यूटी ऑफ गैप पीरियड इनका ऑर्डर जो है वो ग्रांट करेगी। तो उसके अनुसार इन्हें प्रीवियस सर्विस जो इनकी है उसकी कंटिन्यूटी का बेनिफिट दिया जाएगा। अब यहाँ जब रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस का बेनिफिट दिया जाएगा तो यह जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उन्हें इफ़ेक्ट करता है। उन्हें इफ़ेक्ट इस तरीके से करता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर प्रॉपर रिजल्ट 2020 में ही HSSC द्वारा पब्लिश किया जाता बगैर आंसर की में गलती हुए तो ये कैंडिडेट्स भी सितंबर 2020 से इनकी सिलेक्शन हुई होती। अब इस वजह से इन कैंडिडेट जो फ्रेश सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनके अंदर जो आपसी पैरिटी है इक्वलिटी की वो है डिस्टर्ब हुई है और जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें सितंबर 2020 से जब भी उन्होंने ज्वाइन की थी अपनी प्रीवियस सर्विस उसे डेट ऑफ एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस माना जा रहा है। तो फ्रेश कैंडिडेट्स भी जिस पीरियड के लिए उन्हें सर्विस डिनाई की गई थी उस पीरियड के नोशनल बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं। सो उससे रिलेटेड जो पिटीशन है वह नेक्स्ट वीक फरवरी लास्ट वीक के अंदर हमारे ऑफिस के द्वारा फाइल की जा रही है। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स इस पिटीशन को ज्वाइन करना चाहते हैं
they can contact my office number. It is 7986657694. I repeat it for you. It is 7986657694. सो यह पेटिशन फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि जो पहली बार अब जुलाई 2022 में 23/6/2022 को जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसके बाद में जिनकी सिलेक्शन हुई है और उसके बाद में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है. सो दोज कैंडिडेट्स आर क्लेमिंग द नोशनल बेनिफिट्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड फ्रॉम सितंबर 2020 फॉर द पीरियड फॉर विच दे हैव बीन डिनाइड द अपॉइंटमेंट सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ द क्लर्क. और फ्रेंड्स, इसके अलावा गैप पीरियड की सैलरी से रिलेटेड ऑलरेडी ऑर्डर सीएस की लेटर के थ्रू हो चुके हैं. सो जिन कुछ कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग जिनकी अभी पेंडिंग है, कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो उनके लिए अब एक सिक्योर एंड ये है कि उनको जब भी ज्वाइनिंग दी जाएगी तो एज पर सीएस लेटर अंडरटेकिंग उनको इस पीरियड की सैलरी जो है वो दी जाएगी. जो रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हेडक्वार्टर्स या जो अदर फील्ड ऑफिसेज हैं जहाँ पर 3 साल का प्रमोशन का पीरियड जो होता है, तो 3 साल में ऐसे कैंडिडेट्स का प्रमोशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो उन कैंडिडेट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी अभी अराइज हो रही है, क्योंकि अभी सितंबर 2023 में लगभग 3 साल इनके कंप्लीट हो जाएंगे और तब तक अगर इनको कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस अगर नहीं ग्रांट होता है या डिपार्टमेंट इनकी प्रीवियस सर्विस को काउंट नहीं करता है या कोई कॉमन ऑर्डर पास नहीं करता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को डिफ़िकल्टी रहेगी इनके प्रमोशन के अंदर. तो क्योंकि प्रमोशन बगैर कंटिन्यूटी, बगैर पिछले पीरियड को काउंट किए 3 साल का जो पीरियड रिक्वायर्ड है वह कंप्लीट नहीं हो पाएगा. जिन कैंडिडेट्स को अपना ऑर्डर मिलेगा, जो कैंडिडेट्स अपना ऑर्डर सिक्योर कर पाएंगे कोर्ट के थ्रू, वो उस ऑर्डर के बेसिस के ऊपर प्रमोशन के लिए एंटाइटल्ड होंगे. लेकिन जो कैंडिडेट सिक्योर नहीं कर पाएंगे उन्हें टाइमली प्रमोशन नहीं मिल पाएगा. सो इसलिए वी आर लुकिंग कि जो ये 17 फरवरी को जो मैटर लगा हुआ था परमजीत का, जो कि 15 मार्च के लिए लगा हुआ है, अगर 15 मार्च को इसके अंदर कोई भी कंटिन्यूटी से रिलेटेड ऑर्डर अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता है, तो जो 9 मई के लिए जो मैटर लिस्टेड है, जो कि सिमिलर मैटर्स हैं जिनके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस का पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है, उन मैटर्स के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि एप्लीकेशन लगा कर उनको अर्ली हियरिंग उनके लिए रिक्वेस्ट करके और जो परमजीत के अंदर ऑर्डर हो वो सेम ऑर्डर इन केसेस के अंदर करवाने की कोशिश जो है वो रहेगी. अगर 15 मार्च को परमजीत के केस के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का ऑर्डर हो पाता है तो उसके बाद की यह प्रक्रिया रहेगी. सो फ्रेंड्स, एज ए कैंडिडेट हम ये सोचते हैं कि ओके हमारा मैटर का इतने टाइम के बाद नंबर आया तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए थी. लेकिन जो ओवरबर्डन जुडिशरी और जो ओवरबर्डन कोर्ट्स हैं हमारी, वहाँ पर आप कुछ सभी जानते हैं कि इतने मैटर्स, हंड्रेड्स ऑफ मैटर्स हर कोर्ट के अंदर डेली लिस्टेड होते हैं. कोर्ट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो मैटर लिस्टेड है उनके अंदर प्रॉपर सुनवाई हो और जहाँ पर ऑर्डर दिया जा सके, जिस केस को डिस्पोज ऑफ किया जा सके, वहाँ कोर्ट उस केस को डिस्पोज ऑफ करे. लेकिन टाइम और ओवरबर्डन जो सिचुएशंस हैं उसकी वजह से कई बार केसेस का नंबर नहीं आ पाता है. तो वहाँ पर एक अपना मत जो है, अपना विचार, अपना मत कोर्ट्स के ख़िलाफ़ बनाना या फिर केसेस से रिलेटेड जो प्रक्रिया हैं कोर्ट्स के अंदर उनको ढंग से अच्छे से ना समझ पाना. जो लोग मैच्योर हैं, जो लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ देखिए ये जो वैकेंसीज़ हैं ये +2 क्वालिफ़िकेशन बेस्ड वैकेंसीज़ जो थी वो एडवर्टाइज हुई थी. तो इसके अंदर सभी तरह के कैंडिडेट्स हैं. कुछ मैच्योर कैंडिडेट्स भी हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं, कुछ ग्रेजुएट्स भी हैं, कुछ +2 पास कैंडिडेट्स भी हैं. तो जो इमैच्योर कैंडिडेट्स हैं वो कई बार कोर्ट की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं और अपना एक विचार, एक डिस्कशन वो इस तरीके से आपस में करते हैं कि नहीं, कोर्ट्स कुछ काम नहीं कर रही हैं, कोर्ट्स के अंदर जाकर भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा है. लेकिन आप ओवरऑल अगर ग्राउंड सिचुएशंस को और मैटर की अर्जेंसी के हिसाब से अगर देखें तो दीज मैटर्स आर गोइंग ऑन वेल. इनके अंदर जो जवाब की प्रक्रिया है सरकार के द्वारा वह भी कंप्लीट हो चुकी है. तो अब ये फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए केस हैं और पॉसिबली सितंबर 2022 से पहले जिन कैंडिडेट्स ने अपने केस फाइल किए हुए हैं उनके अंदर अगर उन्हें ऑर्डर मिल पाता है तो उनके प्रमोशन से रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ हैं
वो अराइज़ नहीं होंगी। लेकिन अगर यह मैटर और ज़्यादा लंबा खिंचता है, इसके अंदर सितंबर तक अगर ऑर्डर्स नहीं हो पाते हैं, तो प्रमोशन से रिलेटेड काफ़ी डिफ़िकल्टीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अराइज़ होंगी। सो जिन कैंडिडेट्स ने अभी रीसेलेक्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक अपनी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए केस फाइल नहीं किया है, वो नेक्स्ट पेटिशन ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट दे कैन कंटैक्ट माय ऑफिस ऑन माय नंबर, ऑफिस नंबर इट इज़ 7986657694। यह जो मैटर जो फाइल हो रहे हैं फ्रेश, यह भी बाकी मैटर्स के साथ ही डिस्पोज ऑफ होंगे। अब जो परमजीत वाला केस है वो 16 फरवरी को लिस्ट नहीं हुआ था, वो 17 फरवरी को लिस्ट हुआ था। और उसके अंदर जो नेक्स्ट डेट है वो 9 मई नहीं है, उसके अंदर नेक्स्ट डेट है 15 मार्च। तो 15 मार्च के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट ने इन कैंडिडेट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो है वो दी है, और इन डॉक्यूमेंट्स को अभी नेक्स्ट वीक प्लेस ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट पॉसिबल है कि 15 मार्च को कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस से रिलेटेड इन 17 पेटिशनर्स का जो ऑर्डर है वो सिक्योर किया जा सके, और उसके बाद जो बाकी सिमिलर केसेस हैं उनके अंदर एप्लीकेशंस लगाकर या किसी भी अप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू कोशिश ये है की जाएगी कि जो सिमिलरली सिचुएटेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी सिमिलर ऑर्डर अपना मिल सके। और जिन कैंडिडेट्स ने अब तक कोई पेटिशन ज्वाइन नहीं की है, दे कैन ज्वाइन द पेटिशन, दे कैन ज्वाइन द ग्रुप पेटिशन। और जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी 87 के करीब पेटिशंस जो हैं डिफरेंट पेटिशनर्स के द्वारा फाइल की जा चुकी हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द पेटिशनर्स हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड फॉर द ग्रांट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस and they have joined the petition before the court. So those who have still not joined the petition for the continuity for the grant of benefit of continuity of service, they can join the petition. So friends, this is the update about advertisement number 5 of 2019 से रिलेटेड जो फ़िलहाल अपडेट है वो ये है। और वेटिंग कैंडिडेट से रिलेटेड पिछली जो डेवलपमेंट्स है वो यही हैं कि 16 जनवरी की जो लेटर है उसमें डाटा कलेक्शन जो है वो किया जा रहा है वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू। 25 जनवरी एक लास्ट डेट निर्धारित की गई थी इनको डाटा सबमिट करवाने के लिए। अब अकॉर्डिंगली कितना डाटा सबमिट हुआ है या कितना डाटा अभी रहता है और उससे फर्दर क्या सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं CS ऑफिस के द्वारा या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा, उन कैंडिडेट्स की रिलीविंग उस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहेगी। सो जिन कैंडिडेट्स की रिलीविंग नहीं हुई है, जो किसी स्टे ऑर्डर की वजह से अब तक जिनकी रिलीविंग रुकी हुई है, तो स्टे ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो आने वाले समय के अंदर जो नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स रहेंगे उनके अंदर फ्रेश शो कॉज नोटिस के द्वारा इन कैंडिडेट्स को रिलीव किया जाता है या क्या क्या प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है, वो अब आने वाले नेक्स्ट मंथ में क्लैरिफाई हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, आपकी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी को कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरा ऑफिस नंबर है वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपनी क्वेरी मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ द अपडेट अबाउट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 का जो स्टेटस अभी चल रहा है और जो केसेस का स्टेटस चल रहा है। जो बंच मैटर है उसके अंदर नेक्स्ट डेट है 9 मई 2023, और जो परमजीत का मैटर है जिसके अंदर 17 पेटिशनर्स हैं उसके अंदर डेट है 15 मार्च। सो 15 मार्च को अगर पॉसिबली कोई ऑर्डर इसके अंदर हो पाता है देन वी विल ट्राई कि 9 मई की जो डेट है उसमें जो बंच मैटर लिस्टेड है उनसे रिलेटेड सिमिलर मैटर्स के अंदर एप्लीकेशन मूव करके वी विल बी एबल टू सिक्योर द सिमिलर ऑर्डर फॉर दोज केसेस। So friends, do like this video and share this video with the affected candidates जो कि reselected या freshly selected candidates हैं advertisement number 5 से related. That's all for today. Take care. Have a nice time.